यह एक बहुत ही सार्थक कथन है। ईर्ष्या और नफरत दो ऐसे नकारात्मक भावनाएं हैं जो हमारे जीवन में खुशी और हंसी को दूर कर सकती हैं। जब हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो हम हमेशा उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, और जब हम दूसरों से नफरत करते हैं तो हम हमेशा उनके खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इन भावनाओं को हमारे जीवन में आने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसा कई तरह से कर सकते हैं, जैसे अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करें। ईर्ष्या का सबसे आम कारण दूसरों से तुलना करना है। जब हम दूसरों को देखकर यह महसूस करते हैं कि वे हमारे मुकाबले बेहतर हैं, तो हम ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं। हम दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों के लिए सकारात्मक सोचें। नफरत की भावना को दूर करने का एक तरीका दूसरों के लिए सकारात्मक सोचना है। जब हम दूसरों के लिए सकारात्मक सोचते हैं तो हम उनके प्रति अधिक सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं। इससे हमें उनके साथ शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से बातचीत करने में मदद मिलती है। अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करें। दूसरों की मदद करने से हमें नफरत की भावना को दूर करने में मदद मिल सकती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने ध्यान को अपने आप से बाहर की ओर केंद्रित करते हैं। इससे हमें दूसरों के प्रति अधिक दया और करुणा विकसित करने में मदद मिलती है। अगर हम इन भावनाओं को अपने जीवन में आने से रोकने में सक्षम हैं, तो हम खुशी और हंसी को अपने जीवन में ला सकते हैं। अंधेरे में डूबे रहने के बजाय हमें रोशनी की तलाश करनी चाहिए। रोशनी का प्रतीक है ज्ञान, प्रेम और करुणा। जब हम इन चीजों को अपने जीवन में लाते हैं तो हम अंधेरे को दूर कर सकते हैं और खुशी और हंसी को अपने जीवन में ला सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम रोशनी की तलाश कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जब हम दुनिया को बेहतर ढंग से समझते हैं तो हम अधिक सहानुभूति और करुणा विकसित करते हैं। प्यार करें। प्रेम दूसरों के प्रति दया और करुणा का एक भाव है। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हम उनके साथ शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से बातचीत करने में सक्षम होते हैं। करुणा रखें। करुणा दूसरों के दर्द और पीड़ा को समझने और महसूस करने की क्षमता है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो हम उन्हें माफ करने और उनके साथ आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। यदि हम इन चीजों को अपने जीवन में लाते हैं तो हम खुशी और हंसी को अपने जीवन में ला सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। मैं इस कथन से सहमत हूँ। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर दूसरों को सुनने के लिए समय नहीं निकालते हैं। वे केवल अपने विचारों और दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिए उत्सुक होते हैं। इससे उन्हें नई चीजें सीखने और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने से रोका जा सकता है। दूसरी ओर समझदार व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वे दूसरों को सुनने और उनके विचारों को समझने के लिए समय निकालते हैं। वे अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले सोचते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सही जानकारी के साथ हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों ज्यादा बोलने वाले लोग सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अहंकार। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अपने ज्ञान और अनुभव में इतने आत्मविश्वासी होते हैं कि वे दूसरों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। डर। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर डरते हैं कि उन्हें चुप रहने या दूसरों को सुनने पर आलोचना या तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। लगातार गतिविधि की आवश्यकता। कुछ लोग लगातार बात करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। यह एक प्रकार की तनाव रिलीफ तंत्र हो सकती है या यह एक तरह से दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास हो सकता है। निडर और धैर्यवान व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वे दूसरों को सुनने और उनके विचारों को समझने के लिए समय निकालते हैं। वे अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले सोचते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सही जानकारी के साथ हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों समझदार व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होते हैं। उत्सुकता। समझदार व्यक्ति हमेशा नए चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। वे सीखने और बढ़ने के अवसरों की तलाश करते हैं। खुलेपन। समझदार व्यक्ति दूसरों के विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले होते हैं। वे यह मानते हैं कि वे हमेशा कुछ सीख सकते हैं, भले ही वे कितने ही अनुभवी हों। आत्म जागरूकता। समझदार व्यक्ति अपने कमजोरियों और सीमाओं के प्रति सचेत होते हैं। वे जानते हैं कि वे हमेशा सीखने की प्रक्रिया में हैं। निष्कर्ष में, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यवान होता है जो समय आने पर ही बोलता है। इसके अलावा मैं इस कथन से भी सहमत हूँ कि समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। धीरज रखने वाला व्यक्ति दूसरों के विचारों और दृष्टिकोणों को सुनने और समझने के लिए समय निकालता है।
क्रोधित न होने वाला व्यक्ति दूसरों के साथ शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से बातचीत करने में सक्षम होता है। और निडर व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए तैयार होता है, भले ही उन्हें दूसरों से आलोचना का सामना करना पड़े। ये सभी गुण एक समझदार व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये कथन सही है, मन ही हमारे व्यवहार का मूल है। जब मन में बुरे विचार आते हैं तो हम बुरे कार्य करते हैं, और जब मन में अच्छे विचार आते हैं तो हम अच्छे कार्य करते हैं। अनैतिक कार्यों को करने के लिए मन में कई तरह के बुरे विचार आ सकते हैं, जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने का विचार, दूसरों की संपत्ति को चोरी करने का विचार, दूसरों के साथ धोखा करने का विचार, दूसरों के साथ अन्याय करने का विचार। जब मन इन बुरे विचारों से भर जाता है तो हम अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसके विपरीत जब मन सच्चे और अच्छे कार्यों के प्रति परिवर्तित हो जाता है तो मन में अनैतिक कार्य का विचार भी नहीं आता, क्योंकि मन अब बुरे विचारों से मुक्त हो जाता है। इसलिए अगर हम अच्छे और सच्चे व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। हम ऐसा योग, ध्यान, सत्संग और अच्छे पुस्तकों और लेखों को पढ़कर कर सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम अपने मन को सच्चे और अच्छे कार्यों के प्रति परिवर्तित कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देकर अपने मन को सच्चे और अच्छे कार्यों के प्रति परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम दूसरों के बारे में सकारात्मक सोच सकते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रह सकते हैं और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। बुरे विचारों को दूर करें। हम अपने मन से बुरे विचारों को दूर करके भी अपने मन को सच्चे और अच्छे कार्यों के प्रति परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम दूसरों के बारे में नकारात्मक सोच से बच सकते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं और दूसरों के साथ धोखाधड़ी से बच सकते हैं। आत्मा अनुशासन का अभ्यास करें। हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए आत्मा अनुशासन का अभ्यास करके भी अपने मन को सच्चे और अच्छे कार्यों के प्रति परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम इन तरीकों का पालन करते हैं तो हम अपने मन को सच्चे और अच्छे कार्यों के प्रति परिवर्तित कर सकते हैं और इससे हम एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति बन सकते हैं। ये कहावत बहुत ही सार्थक है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर दूसरों को सुनने के लिए समय नहीं निकालते हैं। वे केवल अपने विचारों और दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिए उत्सुक होते हैं। इससे उन्हें नई चीजें सीखने और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने से रोका जा सकता है। दूसरी ओर समझदार व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वे दूसरों को सुनने और उनके विचारों को समझने के लिए समय निकालते हैं। वे अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले सोचते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सही जानकारी के साथ हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों ज्यादा बोलने वाले लोग सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अहंकार। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अपने ज्ञान और अनुभव में इतने आत्मविश्वासी होते हैं कि वे दूसरों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। डर। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर डरते हैं कि उन्हें चुप रहने या दूसरों को सुनने पर आलोचना या तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। लगातार गतिविधि की आवश्यकता। कुछ लोग लगातार बात करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। यह एक प्रकार की तनाव रिलीफ तंत्र हो सकती है या यह एक तरह से दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास हो सकता है। निडर और धैर्यवान व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वे दूसरों को सुनने और उनके विचारों को समझने के लिए समय निकालते हैं। वे अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले सोचते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सही जानकारी के साथ हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों समझदार व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होते हैं। उत्सुकता। समझदार व्यक्ति हमेशा नए चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। वे सीखने और बढ़ने के अवसरों की तलाश करते हैं। खुलेपन। समझदार व्यक्ति दूसरों के विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले होते हैं। वे यह मानते हैं कि वे हमेशा कुछ सीख सकते हैं, भले ही वे कितने ही अनुभवी हों। आत्म जागरूकता। समझदार व्यक्ति अपने कमजोरियों और सीमाओं के प्रति सचेत होते हैं। वे जानते हैं कि वे हमेशा सीखने की प्रक्रिया में हैं। निष्कर्ष में, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यवान होता है जो समय आने पर ही बोलता है। यह एक बहुत ही सार्थक उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जीत अपने आप पर विजय प्राप्त करना है। जब हम खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने डर, अज्ञान और अहंकार को दूर कर देते हैं। हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। हमारे जीवन में कई तरह की लड़ाइयाँ होती हैं।
हम दूसरों के साथ लड़ सकते हैं, अपने परिवेश के साथ लड़ सकते हैं या अपने भीतर की लड़ाइयों से जूझ सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है खुद से लड़ना। जब हम खुद से लड़ते हैं तो हम अपने नकारात्मक विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को चुनौती देते हैं। हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। स्वयं पर विजय प्राप्त करने के कई लाभ हैं। सबसे पहले, ये हमें अधिक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देता है। जब हम जानते हैं कि हम अपने डर और अज्ञान को दूर कर सकते हैं, तो हम खुद को और अधिक सक्षम महसूस करते हैं। दूसरा, ये हमें अधिक शांति और संतुष्टि देता है। जब हम अपने जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा, ये हमें दूसरों के साथ अधिक सहानुभूति और समझदारी से पेश आने में मदद करता है। जब हम अपने स्वयं के त्रुटियों और कमजोरियों को समझते हैं, तो हम दूसरों की गलतियों को अधिक माफ करने में सक्षम होते हैं। स्वयं पर विजय प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह एक ऐसा प्रयास है जो निश्चित रूप से इसके लायक है। जब हम खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक और पूर्ण बनाते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप खुद पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने डर का सामना करें। जब आप किसी चीज से डरते हैं, तो उससे दूर भागने से कुछ भी नहीं होगा। इसके बजाय उससे सामना करें और अपने डर को दूर करने के लिए काम करें। अपने अज्ञान को दूर करें, सीखना और बढ़ना जारी रखें। अपने आप को नए विचारों और अवसरों के लिए खोलें। अपने अहंकार को दूर करें। दूसरों को सुने और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। अपने आप को दूसरों से बेहतर न समझें। स्वयं पर विजय प्राप्त करना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक रात में होने वाला काम नहीं है, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। ये सार्थक कथन है, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती है। इसका मतलब है कि खुशी एक ऐसा गुण है जो बांटने से कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। जब हम दूसरों को खुश करते हैं, तो हम खुद भी खुश होते हैं। यह इसलिए है क्योंकि खुशी एक संक्रामक भावना है। जब हम दूसरों को खुश करते हैं, तो हम उन्हें खुशी का अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे हमारे आसपास की दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। खुशी बांटने के कई तरीके हैं। हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छा शब्द कह सकते हैं या उन्हें मुस्कुरा सकते हैं। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हम खुद भी खुश होते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप खुशी बांट सकते हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करना एक शानदार तरीका है खुशी बांटने का। हम किसी को खाना खिला सकते हैं, किसी की जरूरत का सामान दे सकते हैं या किसी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक अच्छा शब्द कहें। एक अच्छा शब्द किसी के दिन को बना सकता है। हम किसी को उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसे एक सकारात्मक टिप्पणी दे सकते हैं या उसे एक अच्छा इशारा दे सकते हैं। किसी को मुस्कुराएं। एक मुस्कान एक शक्तिशाली चीज है। ये किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और उन्हें खुशी का एहसास करा सकता है। यदि हम खुशी बांटने के लिए प्रयास करते हैं, तो हम खुद भी खुश हो सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।